जब मोदी के पास मुद्दा खत्म तो वो अमित शाह को फोन करता है, हिंदू मुस्लिम वाला बटन निकालो, और फिर हिंदू मुस्लिम। क्या सरकार जब किसान को खालिस्तानी बोल रही थी, आतंकवादी बोल रही थी, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रही थी, तब ये वापसी बिल वापसी का फैसला नहीं आया। ये सरकार का डर है, 5 राज्यों का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। 15 लाख का जुमला था, लिखित नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार का लिखित नहीं मिला, जुमला ही तो मिला है। लेकिन कैबिनेट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कैबिनेट में मंजूरी मिली है बिल को, अब संसदीय सत्र में। भैया ऐसे प्रोगंडे रोज होते हैं, पहले लिखित में दे दे फिर हम माने। कपड़े से बचेंगे मर जाएंगे, सिलाई से इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं चौकीदार बड़े ही सफाई से। या खुदा या श्री राम में सच बोलने का सलीका भी ना सका, ये प्रधानमंत्री झूठ भी बोलता है बड़ी सभा से। मोदी जी पैदा ही 14 में हुए हैं, जाए सत्ता से बाहर जाए फिर वापसी। अमित पात्रा से कह दो कि चाटुकारिता बंद कर दे बीजेपी की। तब कहाँ मर गए थे संबित पात्रा? आँख फूट गई थी क्या जब लाशें गंगे में बह रही थी? राम का पर्दा, राम पे लाश का पर्दा था, कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे उस पर्दे को। बेशर्मी करवाई बीजेपी। उत्तर प्रदेश का उस वक्त जंगल रास्ता, ऑक्सीजन नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं था, बेड नहीं था। अब आप किस राम राज्य की बात करती हैं? इनका राम चुनावी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कैकेशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से यूपी चुनाव नज़दीक है उसमें काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। पूरा यूपी चुनाव का दौरा, यूपी का पूरा दौरा भी कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी का जो नया ऐलान आया है कृषि कानून वापसी को लेकर, उसको लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि कई विपक्ष जो है तंज कस रहे हैं कि डर के मारे मोदी जी ने जो है बिल वापस ले लिए, तो ये डर है मोदी जी का या सच में सहानुभूति किसानों के लिए आ गई? अच्छा, यह सरकार जब किसान को खालिस्तानी बोल रही थी, आतंकवादी बोल रही थी, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रही थी, तब ये वापसी बिल वापसी का फैसला नहीं आया। आपका सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जहाँ जहाँ किसानों ने धरने दिए वहाँ वहाँ उन्होंने लाठियाँ खाई। कितने किसानों की मौत हो गई और कितने लोग आँख से, कोई पैर से, कोई हाथ से वो विकलांग हो गए। मैं सीधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या तब इनको याद नहीं आई थी कि किसान परेशान है? मैं आपको बता दूं, ये सरकार का डर है, 5 राज्यों का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। या डर दिखाता है प्रधानमंत्री का? डर, आप कह रहे हैं डर दिखाता है, लेकिन लोग तो अब इससे खुश हो जाएंगे ना कि प्रधानमंत्री का कितना बड़ा दिल है, वापस कर लिए इतने दिनों के बाद। 700 किसान के फायदा तो मिल सकता है चुनाव में। 750 किसान की मौत से फायदा लेंगे आप? लाशों पे चढ़ के राजनीति करेंगे आप? अगर लाशों पे चढ़ के राजनीति करवानी है तो ऐसा प्रधानमंत्री हो, ऐसा मुख्यमंत्री में नहीं चाहिए। याद करिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। आ रहे हैं किसान, अगर संविधान के दायरे पे रहेंगे तो ठीक, नहीं वहाँ ठोक देंगे। किसको ठोकोगे? गन्नदादा को ठोकोगे? कल उतार देंगे किसान भाई, तो ठोकने की बात हुई थी वहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है और जब असंवेदनशील हो जाएगी तो मैं क्या करूँ उसका? सरकार ने एक फैसला दिया कि हम किसी कानून के 1 इंच भी नहीं पीछे हटेंगे। अब आज 1 इंच पीछे क्या हुआ? आज तो पूरा बिल वापसी लेनी पड़ी आपको। तो मेरा ऐसा मानना है ये डर है चुनाव का। और एक चीज़ और बता दें, वो शहादत शहीदों की, किसानों की वापस आएगी और इनको चुनाव हराकर किसान अपनी चैन की सांस लेने वाला। लेकिन उन्होंने बोला है कि घर वापस चले जाए, लेकिन किसान डटे हुए हैं कि नहीं, लिखित में चाहिए। कैबिनेट में मंजूरी तो दे दी गई है। 15 लाख का जुमला था, लिखित नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार का लिखित नहीं मिला, जुमला ही तो मिला है। लेकिन कैबिनेट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कैबिनेट में मंजूरी मिली है बिल को, अब संसदीय सत्र में। भैया ऐसे प्रोगंडे रोज होते हैं, पहले लिखित में दे दे फिर हम मानेंगे। जनता विश्वास क्यों नहीं कर रही है? कपड़े से बचेंगे मर जाएंगे, सिलाई से इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं चौकीदार बड़े ही सफाई से। या खुदा या श्री राम में सच बोलने का सलीका भी ना सका, ये प्रधानमंत्री झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। विश्वास नहीं है जनता का। अच्छा, विश्वास नहीं है, लेकिन एक कानून जो है जिसको लेकर विरोध हो रहा था वो वापस हो गया है। अभी दूसरा सीए एनआरसी जो है उसको लेकर बड़े लोग संगठन, मुस्लिम संगठन है, बोल रहे हैं कि अब इस पे भी धरने दिए जाएंगे। 12 दिसंबर को असम में बोला गया है कि प्रदर्शन दोबारा शुरू होगा। तो क्या धर्म की तरह ये धर्म को लेकर कानून बनेंगे? क्या हर धर्म वाले उठ के चले आएंगे हमारा कानून वापस करिए? देखिए, मैं बता दूं, धर्म के खिलाफ कानून बनाया किसने?
आपने रोजगार दे नहीं पाए, फैक्ट्री चालू करवा नहीं पाई, हिंदू मुसलमान करके सोचे युवाओं को हम बेवकूफ़ बना लेंगे। उत्तर प्रदेश का युवा भी नहीं चाहता कि ये आए। और मैं बता दूं, सीए एनआरसी भी वापस होना चाहिए। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो उसको उठा लेंगे, रसूखा लगा देंगे, यूपीए लगा दो। और कितने पीड़ित हैं। आप भी तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं है? मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जान से मारने की धमकी ये देते रहते हैं। हम तो अपना काम करेंगे और हम इनकी तरह चोर और गद्दार नहीं हैं। इनकी जिनको सावरकर को मानते हैं ना, उनसे भी माफ़ीनामा लिखवाई थी अंग्रेजों ने, और उन्हें माफ़ी मांगी अंग्रेजों से। रोम में जाकर गांधी या रोम में सावरकर, ऐसे दोहरा चरित्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। बीजेपी के एक नेता वो कह रहे हैं अगर यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो वो है अर्थव्यवस्था में यूपी सबसे आगे निकल जाए। मैं आपको बता दूं, इनके बेंगलुरु के एक हैं प्रदेश प्रभारी, उन्होंने क्या कहा है मालूम है? कि इससे पहले ये मियाँ की सरकार थी। बताइए, क्या मियाँ क्या हिंदू, कैसे वे जीते नहीं थे, कारोबार नहीं चलता था, व्यापार नहीं होता था, त्यौहार नहीं होते थे। 14 से आने के बाद हमें आज़ादी मिली है। एक नाचने वाली अगर हमें कहेगी कि 14 से आने के नाचने वाली कह रहे हैं, क्यों? हाँ। अगर वो हमारे देश के शहीदों को गाली दे सकती है। तो ये भी कह रही है ना कि मुस्लिम राष्ट्र था कांग्रेस के जमाने में। महात्मा गांधी जी बड़े हैं या कंगना राउत बड़ी हैं? तो मुस्लिम राष्ट्र था, महात्मा गांधी बड़े। गांधी जी बड़े। तो फिर किस बात से उन्होंने कहा कि कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा मैं दूसरा गल वापस नहीं करूंगी? किसको टोन कसा गया था? ये प्रधानमंत्री और उनको पद्म भूषण, पद्म श्री से नवाजा जा रहा है उनको कि भैया लो अवार्ड ले लो, नाचने वाली को अवार्ड मिलेगा। ये अवार्ड की गरिमा है, ये अवार्ड की गरिमा है। अरे देना था सोनू सूद को दिए होते, श्रीनिवास को दिए होते, जिन्होंने कोरोना काल में काम किया। आई कहीं से ये बड़ा चेहरा बनना चाह रही है हिमाचल का। अच्छा, अभी भी कहा जा रहा है, ये संबित पात्रा है, उन्होंने भी तंज कसा है राहुल गांधी को लेकर कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी और जो भी हिंदू के विरोध में उतरता है वो सब गांधी परिवार से सीखता है। संबित पात्रा से कह दो कि चाटुकारिता बंद कर दे बीजेपी की। तब प्रवक्ता है तब कहाँ मर गए थे संबित पात्रा? आँख फूट गई थी क्या जब लाशें गंगा में बह रही थी? राम का पर्दा, राम पे लाश का पर्दा था, कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे उस पर्दे को। बेशर्मी करवाई है बीजेपी। उत्तर प्रदेश का उस वक्त जंगल रास्ता, ऑक्सीजन नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं था, बेड नहीं था। अब आप किस राम राज्य की बात करती हैं? इनका राम चुनावी है। आपको आज़ादी भी 2014 के बाद मिली है, बोल रहे हैं बीजेपी नेता है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग पैदा ही 14 में हुए हैं। मोदी जी पैदा ही 14 में हुए हैं, जाए सत्ता से बाहर जाए फिर वापसी लेंगे इनकी हम। ये इनका काम विपक्ष में अच्छा है। विपक्ष में तो महंगाई भी इनको डायन लगती थी, या तो प्रेमिका हो गई इनकी। बढ़ाए जाओ दाम, दे पेट्रोल 104, 105, 110 घटाए तो थे भी, 27 बढ़ा के 5 घटाया है। हम एक काम करते हैं, 500 रुपये मोदी जी पे बढ़ा देते हैं, अपने से उठा देते हैं, ऐसे ही मार्क्स लगा देते हैं मोदी जी, और हम लोग ना लगाए 2000 का चलान। ये चुनाव में ओ दीदी कौन कर रहा था? ये बेशर्मी असंवेदनशील प्रधानमंत्री है। ये सरकार से किसी को कोई फायदा नहीं है। अगर एक युवाओं के दिल से पूछ लीजिए कि क्या आप बीजेपी को रोजगार के नाम पे जिताएंगे, अगर वो हाँ कह दे तो मुझसे बात करिए। अगर किसान से कह दीजिए कि जितना अत्याचार आपके साथ हुआ है, अगर आप उस बल पे हमें जिताएंगे तो आप पूछ लीजिए एक राम के नाम पे कब तक भी मांगेगी बीजेपी? अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर के नाम पे वोट, जब सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया मंदिर को, तो किस बात की भीख मांगते हो राम मंदिर की? किसानों को खुश करने के लिए तो अब आ गए हैं ना। किसान माफ नहीं करेगा क्या? टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे क्षमा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री। मेरे पिताजी को जान से मार दिया जाए और उसके बाद मुझसे माफ़ी मांग लिया जाए, या मुझे मार दिया जाए, मेरे पिताजी से माफ़ी मांग लिया जाए, कोई माफ़ करेगा? जानबूझ की हुई गलती को माफ़ नहीं किया जाता। वो अनजान नहीं थे, एक बार नहीं लाठीचार्ज हुई, कई बार लाठीचार्ज हुई। जब सालगिरह बीजेपी मना रही थी तो किसान ने भी सालगिरह मचाई थी। क्या किया गया था करनाल में? कितने के सर फोड़े गए थे? क्या वो बेवकूफ़ थे? आप डर जाते हैं, पुलिस भेज देते हैं, आप डर जाते हैं, पुलिस भेज देते हैं, जाओ उठा लाओ। और अमित शाह को तो मुझे एक चीज़ लगता है, जब मोदी के बाद मुद्दा खत्म तो वो अमित शाह को फ़ोन करता है, हिंदू मुस्लिम वाला बटन निकालो, और फिर हिंदू मुस्लिम चलो। टोटल तीनों मिलके हिंदू मुस्लिम ही खेल रहे। कहा जा रहा है तिगड़ी है तीनों की, भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत दिला सकती है प्रधानमंत्री मोदी जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी है, कोरोना काल में सो जाते हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नहीं आए थे, ना अमित शाह आए थे। और आज वो अगर राशन वगैरह नहीं बंटवाया, क्या मदद नहीं करी? 5 ट्रिलियन की इकनॉमी थी, 5 करोड़ राशन बंद तो हो गया। 30 नवंबर से बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया? ग्रामीण जो गरीब कल्याण योजना थी वो बढ़ा दी गई है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई है। और यहाँ दिल्ली वाले, त्रिपुरा वाले, असम वाले, पश्चिम बंगाल वाले ये सब फ्री मांगेंगे क्या? अगर राज्य सरकार दे रही है तो केंद्र भी दे। भाई 10 किलो राशन अगर आदमी पा रहा है, रोज कमा के ला रहा है, तेल तो 250 में है। तो मतलब कुछ भी कर ले जीत नहीं पाएंगे मतलब।
ये सरकार आज संवेदनशील है, अगर जीती तो ऐसे भीख मांगना पड़ेगा, लो 5 किलो राशन दो और लाइन लगानी आप भी पड़ेगी। तो पूरा कवर करके आए हैं यूपी चुनाव, उत्तर प्रदेश में मैं तो कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में जितना मैंने घूमा, मुरादाबाद, कानपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, सारी सीटें बीजेपी के हाथ में नहीं है, किसी को भी लेके आए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा जी। इनसे बातचीत करके इनका गुस्सा जाहिर इन्होंने कर दिया है और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने दौरा किया है उसमें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले चुनाव में जो नतीजे आएंगे उसको लेकर क्या होगा वो देखना काफ़ी अहम होगा। तो आप इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहें PRB। धन्यवाद।